तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है ईमेल लॉगिन। ईमेल लॉगिन मतलब मीन्स ऑस्ट्रेलियन का एक लॉगिन सिस्टम होता है, वो आपको यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा ईमेल लॉगिन, जो फर्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है उसके ऊपर आप जाओगे तो ऐसे करके एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको, अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है, अगर नहीं है तो आपने क्रिएट ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी ही मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने बनाया हुआ, जैसे एक सिंपल फेसबुक का अकाउंट बनता है वैसे ही भी इसमें भी एक आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे लॉगिन करना है। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे जो आपने क्रिएट ईमेल अकाउंट बनाते टाइम बनाया था, तो उसके बाद आपने सीधा लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको सबसे एंड में ऑप्शन दिखाएगा कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा जो आपका होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने कहीं और नहीं जाना है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, न्यू एप्लीकेशन, इंपोर्ट एप्लीकेशन और सबमिट एप्लीकेशन। तो आपकी न्यू एप्लीकेशन है तो आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे जितने भी वीज़ा अप्लाई किए जाते हैं यहाँ से किए जाते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे फैमिली वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, जो मर्जी वीज़ा होता है वहाँ यहाँ से अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ से आपने सबसे लास्ट के थर्ड ऑप्शन पे जाना है। जैसे लास्ट का थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है, वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन ये अभी रिसेंटली ओपन हुई है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही स्टडी वीज़ा का सब क्लास 500 है, टूरिस्ट वीज़ा का सब क्लास 600 है, वैसे ही जो मोबिलिटी स्कीम जो ओपन करी है उसकी सब क्लास 403 रखी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स 403, तो ये अभी ओपन हुई है। आपको पता है थोड़ा टाइम पहले 462 जो वर्क एंड हॉलीडे ओपन हुआ था उसके ये सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन आपको पता है ये मेट्स है, आपने इस वाले के ऊपर क्लिक करना है जो अभी ये रिसेंटली ओपन है, और ये जनवरी में बंद होएगा, 9 दिसंबर को ये ओपन हुआ था। उसके बाद आपने यहाँ पे एक नॉलेज वो जो भी है, आई हैव रीड ऑल अंडरस्टूड डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपने फैमिली नेम डाल देना है। जैसे आपका नाम जो फैमिली कुमार होएगा तो आपका कुमार डाल देना, और आपका फर्स्ट नेम रोहित होएगा तो रोहित डाल देना। और दूसरी बात एक बहुत लोगों की आती है उन जिनका सरनेम नहीं होता है, जिनका सरनेम नहीं होता है उनको अपना पूरा नाम इसी में ही डाल देना कि रोहित कुमार। जैसे कईयों का नाम क्या होता है, फर्स्ट नेम ही रोहित कुमार होता है, सरनेम होता ही नहीं है, तो उसको फैमिली नेम में ही रोहित कुमार डाल देना। क्योंकि आप अगर गिवन नेम में रोहित कुमार डालोगे ना तो सिस्टम उठाएगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपका पासपोर्ट पे सिंगल नेम है रोहित कुमार है, तो आपने रोहित कुमार, आपका मान लो पासपोर्ट पे सिंगल नेम है रोहित, तो रोहित डालोगे गिवन नेम है तो ये उठाएगा नहीं। बताता हूँ आपको, मेल है, डेट ऑफ बर्थ इसमें बताएगा, क्योंकि उम्र जो इसमें 18 से 30 साल मांगी हुई है, तो 18 से 30 साल के बीच में ही हम ये मेरी रैंडमली मैं भर रहा हूँ। तो 18 से 30 साल के हिसाब से 98 डाल देता हूँ मैं, ये रैंडमली मैं डेट डाल रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर जो होगा अपना पासपोर्ट डिटेल बिल्कुल सही डालनी है, और इशू कंट्री कहाँ, कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया है। पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, तो पासपोर्ट डेट ऑफ इशू आपने डाल देनी है जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी, और एक्सपायरी डेट आपने उस हिसाब से डालनी है जब आपकी एक्सपायरी हो रहा होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालने के बाद अब नेशनल आईडी नंबर, अब बहुत से लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि नेशनल आईडी नंबर कौन सा डालें, क्योंकि नेशनल आईडी नंबर या तो आधार कार्ड डालें, पैन कार्ड डालें, तो इसमें नेशनल आईडी नंबर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है वो कर रही है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड आपने यहाँ पे डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होएगा। आपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया और आपके यहाँ पे ईमेल आईडी आएगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछी हुई है कि आपने क्या बैचलर डिग्री करी है, मास्टर डिग्री करी है, कौन सी डिग्री करी है, डॉक्टरेट करी है। तो बैचलर डिग्री करी है तो बैचलर डिग्री डाल देनी है। आर यू स्टडिंग, कौन सी फील्ड में स्टडी करी है, क्योंकि ये वीज़ा स्पेशली इन कैटेगरी के लिए ओपन हुआ है। या तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग या रिन्यूएबल एनर्जी। हम आप डाल देते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने जो भी इनकी डेक्लरेशंस हैं, जो भी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन सभी पे आपने टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद कुछ लोग क्या ट्राई करते हैं,
सीधा सेव करने का, सेव भी कर सकते हैं, जो आपको डेटा सेव करना है वो सेव भी कर सकते हैं। आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये एरर दिखा देगा, देयर इज एटलीस्ट वन एरर। तो एरर कहाँ पे है? एरर आपका नाम के ऊपर है, जिनके ऊपर सिंगल नेम है। अब लोग, मैंने आपको पहले बताया था, जिनके पासपोर्ट पे सिंगल नेम है उन्होंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखना अपना नाम, फैमिली नेम में अपना फर्स्ट नेम डालना है अपने, जिनके पासपोर्ट पे सिंगल नेम है। और जिनके पास पे लास्ट नेम भी है और फर्स्ट नेम भी है, जैसे कईयों का नाम फर्स्ट नेम रोहित है और लास्ट नेम कुमार है, तो उन्होंने वहाँ पे कुमार कर देना है। क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न इसी बात का होता है कि ये देखो अभी ये नेशनल आईडी नंबर जो है वो गलत बता रहा है, क्योंकि नेशनल आईडी नंबर जो है मैंने रैंडमली ही डाला हुआ है। चलो एक बार अक्षर निकाल देते हैं, फिर उसको रिव्यू करके देखता हूँ। रिव्यू करके भी ये नेशनल आईडी नंबर गलत दिखा रहा है। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो अभी जो है मैंने वो अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपने रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। रिव्यू के करने के बाद यहाँ पे ऐसे स्काई ब्लू करके लाइन आ जाएगी कि सारा डाटा एक बार अपना दोबारा चेक कर लें कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो बिल्कुल सही डाली है। उसके बाद आएगा पे एंड सबमिट। अगर आप डिटेल एडिट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने पासपोर्ट नंबर गलत डाल दिया है, कोई डिटेल गलत भर दी है, तो आप इसको एडिट के ऊपर क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपने पे एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर पे एंड सबमिट पे क्लिक करने के लिए जब यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पेमेंट करने का, तो रोहित कुमार यहाँ पे नाम आ गया या आपका रेफरेंस नंबर क्रिएट हो गया। और यहाँ पे जो पेमेंट होएगी वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होएगी, पेपाल से भी कर सकते हो, यूनियन पे भी कर सकते हो बहुत से लोगों को। और इसकी पेमेंट जो है वो सिर्फ 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो वो पेमेंट ऑप्शन करना चाहते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, कई बार जो है उनकी पेमेंट बार बार डिक्लाइन आती है। तो मैं उनको ये अपनी तरफ से हिदायत दूंगा कि जब आप पेमेंट कर रहे हों, अगर पेमेंट डिक्लाइन आ जाए तो उसी टाइम ही दोबारा इमीडिएटली पेमेंट ना करें, 1-2 घंटा रुक के पेमेंट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेमेंट एक बार डिक्लाइन होने के बाद इमीडिएट आप दोबारा करोगे तो दोबारा कई बार नहीं उठाता है, 1-2 घंटे बाद कई बार उठा लेता है। और मैक्सिमम जो ट्राई करना, रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में एप्लीकेशन आप अप्लाई करने का जो टाइमिंग 10 से 12 बजे के बीच में करना, उसके टाइम पेमेंट ईजिली आपका पिकअप कर लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी पेमेंट कार्ड से कर रहे हों वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव हो कार्ड। आपको पता ही है बहुत से इंडियन कार्ड्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव नहीं होते हैं, और हम जब कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बार बार डिक्लाइन आता है। वो डिक्लाइन इसलिए आता है क्योंकि बहुत से कार्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइज नहीं है। तो आपको पता है ये कौन सा आपका कार्ड है, तो आपने यहाँ पे इंडिया चूज़ करना है। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पिन नंबर वगैरह सब डाल के आपने सीधा राइट साइड में जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा। सबमिट होने के बाद आपका ऑप्शन, सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे जो रेडी फॉर पेमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन हो जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे। अब बात करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने ये बता दिया कि आपका इसका प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है। अब आते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मोबिलिटी अरेंजमेंट टैलेंट अर्ली प्रोफेशनल स्कीम है, जो उसका सब क्लास 403 है। और ये जो प्री एप्लीकेशन बैलेट जो है वो अभी ओपन हुआ है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ओवरव्यू क्या है। तो इसकी जो आपको 2 साल का वर्किंग वीज़ा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का, इसकी कॉस्ट होएगी 365 ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर्स होएगी। और इसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझना है तो आप इसके ऊपर जो हाउ टू अप्लाई गाइड जो इन्होंने दी हुई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये गाइड सारी ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी लिखा हुआ है सामने कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपना ईमेल अकाउंट बनाना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन लॉगिन करना है, उसके बाद इजीली अप्लाई कर देना है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम ही वही प्रोसेस है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो दूसरी बात, इसने सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, अभी तो नहीं करवानी पड़ेगी, पर आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे तब आपको करवानी पड़ेगी। बहुत से लोगों को बहुत से एजेंट वगैरह के तरफ से गुमराह किया जा रहा है कि जो मर्जी इसको अप्लाई कर सकता है, पर आपने पूरा ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट की तरफ से जानना है कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपने सीधा लिखना है ऑस्ट्रेलिया मेट्स वीज़ा। जैसे ही आप गूगल पे ऊपर सर्च करोगे तो प्रोफेशनल स्कीम मेट्स जो है
वो गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ करी हुई है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और हैव यू नॉट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर मेट्स प्रोग्राम, आपने पहले कभी ये अप्लाई नहीं किया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि 6 जो आइल्स में बैंड होने चाहिए और 55 जो और पीटी का स्कोर होना चाहिए, और आपकी 2 साल की जो ग्रेजुएशन पीरियड है वो कंप्लीट होना चाहिए, और आपने एक बैचलर डिग्री होल्ड करी होनी चाहिए, या तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो, माइनिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो, आईसीटी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, एग्रीटेक। तो इसमें आपकी एक जो डिग्री जो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। हाउ मच विल द वीज़ा कॉस्ट, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 360 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगेंगे अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के लिए आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल के ऊपर जो है आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से। आपको किसी भी थर्ड पार्टी के पास या किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और जितना हो सकेगा मैं आपको असिस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो आप सभी को बताने के लिए कि जो एक मेट्स प्रोग्राम जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो ओपन किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी ये है फैसिलिटी है आप सभी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बहुत से हमारे लोग जो इंजीनियर हैं इंडिया में, क्योंकि आपको पता है हर एक तीसरे घर में इंजीनियर होता है, हर तीसरे घर में इंजीनियर होता है, और हर कोई बाहर जाना चाहता है आज की डेट में। तो एक ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करिए। कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के लिए 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करना होगा बस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे लगता है बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है। इसके बावजूद भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके साथ ही नई वीडियोज़ आती रहेंगी, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।